5,000 करोड़ से ज्यादा का ये अस्पताल बना और बाद में इसे मेडिकल कॉलेज का नाम मिला, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया। यहां पे इसलिए बनाया गया कि महिलाओं को जो है सहूलियत हो सके, आसानी से दवा मिल सके, जो गरीब बुजुर्ग पुरुष लोग हैं उन्हें सहूलियत हो सके और आसानी से दवा मिल सके। लेकिन आप लोग ध्यान से देखिए, यहां पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि टोटल जो है 6 काउंटर है। दवा वितरण केंद्र एक साइड 3 काउंटर, दवा वितरण केंद्र एक साइड 3 काउंटर, टोटल 6 काउंटर है। और 6 काउंटर में से सिर्फ और सिर्फ 2 काउंटर चालू है। इसलिए जो है अभी 1:30 बज रहा है, देख सकते हैं। और कड़ाके की गर्मी में जो है ये सारी गरीबों की महिलाएं जो है और गरीब लोग जो है लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पे कोई नेता के घर वाले नहीं होंगे, सही है कि नहीं है? सभी लोग गरीब परिवार से है ना? सभी लोग गरीब परिवार से हैं। और अभी मैं बिहार में हूं और कुछ दिन बाद जो है बिहार में चुनाव है। इस सिस्टम को सरकार को सुधारना होगा। सरकार अगर ये सिस्टम नहीं सुधारेगा तो फिर जो है चुनाव के समय में लोग जो है वोट का चोट करते हैं। आप देखिए, मैं फिर से बताना चाहता हूं, ध्यान से देखिए। काउंटर नंबर 1 चालू है, 2 बंद है, 3 बंद है। वृद्ध एवं दिव्यांग जन के लिए 2 काउंटर है। महिला वृद्ध दिव्यांग जन रहेंगी तो वो इधर से जाएंगी, पुरुष वृद्ध दिव्यांग जन रहेंगे तो वो इधर से जाएंगे, वो भी काउंटर बंद है। 4 नंबर, 5 नंबर, ये सारा काउंटर बंद है। सिर्फ 2 काउंटर चालू है। यहाँ पे हजारों का भीड़ है, हजारों का भीड़ है। और देखिए ये लोग जो है, सभी लोग जो है सिंपल फैमिली से है। इन लोगों के पास उतना पैसा नहीं है कि ये लोग जो है प्राइवेट में जाके दवाई खरीद सके, तबे ना लाइन में लगे हैं, तबे ना। और उसके बावजूद जो है सारा दवा जो है इन लोगों को नहीं मिलता है, नहीं ना मिलता है, सारा दवा नहीं मिलता है, जैसा कि ये लोग बोल रहे हैं। अब हमारे ऊपर केस करने से क्या फायदा? हम तो तमिलनाडु का जेल काट के आ गए हैं। अब हम तो डरते ही नहीं है, जेल वोल से नहीं डरते हैं। हम इन लोगों के लिए आवाज उठाएंगे। हमको अगर गलत दिखेगा तो हम धृतराष्ट्र बन के आंख नहीं बंद करेंगे, हम तो देखेंगे तो हम बोलेंगे। ये चीज है क्या? कौन सी कहता नहीं? कौन सी कहता? दवाई लिखा था, 2 अंदर से मिला था, 2 खरीद के लिए 2 कई घंटा से? 3 घंटा से? 3 घंटा से लाइन में बनी। अच्छा ठीक बटे। देखिए सुनिए, एक बात बोल रहे हैं हम, अगर आप लोग बोलिएगा तो हम चले जाएंगे, फिर हम वीडियो नहीं बनाएंगे। अगर आप लोग बोलिएगा तो हमको शांति से वीडियो बनाने दीजिए, दिखाने दीजिए। अगर आप लोग बोलिएगा तो हम चले जाएंगे। ये चीज है। काउंटर 2 को चालू है और सब काउंटर क्यों नहीं चालू है? 2 ही काउंटर चालू है, लोगों को दिक्कत हो रहा है। तो 2 ही चलता है, हम 2 ही देखते हैं। सर 2 ही काउंटर चालू है। आप तो काम कर रहे हैं, पहले तो आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। सर 2 ही काउंटर चालू है और सब काउंटर काहे बंद है? अब इसके लिए तो ऑफिस में पता करना पड़ेगा। सर आधा दवा मिल रहा है, आधा दवा नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो यहाँ लिस्ट लगा हुआ है उसी के हिसाब से आधा दवा, ये लिस्ट में जो दवा है वो मिलता है और जो लिस्ट में दवा नहीं है वो नहीं मिलता है। और अक्सर हम जहाँ वीडियो बनाना शुरू करते हैं वहाँ गार्ड लोग डंडा लेके आ जाते हैं। ये चीजें है, आ जाते हैं ये लोग। लेकिन हम कहीं कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि सारा काउंटर चालू होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? और गार्ड लोगों को 35,000 रुपया सैलरी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये चीज है। आप लोगों को भी लूटा जा रहा है, आप लोगों के लिए भी आवाज उठा दिए। ये चीज है। और यहाँ पे देखिए ये लोग कितना परेशान है भाई, हमें अपने आंखों से देखना होगा, इन लोगों के लिए कुछ बोलना होगा। IGIMS बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है। उस अस्पताल के खिलाफ मैंने जो है 20 वीडियो बनाया है अभी जो है 2 महीना के अंदर अंदर। वहां पे लापरवाही है पटना में, तो वहां पे मैं बोलता हूँ। दिल्ली के एम्स में लापरवाही होता है तो मैं बोलता हूँ। तो हमारे जिला में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहां पे गड़बड़ी होगा तो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ये चीज है। ये हमारी चाची हैं और ये जो है 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा लाइन में लगी रहती है। क्यों? क्योंकि सारा काउंटर जो है बंद है। आप देख सकते हैं सारा काउंटर बंद है, सारा काउंटर बंद है। तो ये सारा काउंटर चालू कराना पड़ेगा। और जब तक सारा काउंटर नहीं चालू होगा पब्लिक में रोष होगा, और पब्लिक में रोष होगा ना तो हम जैसे लोग आवाज उठाएंगे और इनके जैसे गार्ड साहब डंडा लेके आएंगे। ये चीजें है। अगर ये लोग पहले से डंडा लेके खड़े रहते और सारा काउंटर चालू करवाए होते
तो हमको जरूरत ही नहीं पड़ता आने के लिए। सही है कि नहीं है? ये चीजें है। बाकी इन लोगों का काम है डंडा चलाना, हमारा काम है सच्चाई दिखाना, हम तो दिखाएंगे। चलिए अब जाने दीजिए। क्या लीवर मशीन खराब है 2-3 दिन बाद आने के लिए। अब अभी गए जांच कराने के लिए, लीवर जांच कराना था तो बोले मशीन खराब है 2-3 दिन बाद आने के लिए। 2-3 दिन बाद आने के लिए कितना दिन से बंद बाटे? कितना दिन से? हम तो कमजोर घर के है ना, हमारे बाप सांसद नहीं है, हमारे घर में कोई विधायक नहीं है, तो आप लोग तो डंडा लेके आइए जाइएगा। 4 गो गार्ड लेके आए होते तो नहीं आए होते ये लोग। सिस्टम को सही रखना पड़ेगा ना, वरना ये लोग जो है प्राइवेट अस्पताल में जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। चलिए ठीक है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ के सिविल सर्जन से कहना चाहता हूँ, यहाँ के प्रिंसिपल साहब से कहना चाहता हूँ कि अस्पताल का गेट जो है उधर से काहे खोल के रखा गया है। जब भी अस्पताल बना था तो इसका मेन गेट पूरब के दिशा से होता था, और पूरब दिशा ये है, इस साइड का सारा गेट खुला हुआ होना चाहिए। इस साइड का सारा गेट जो है वो खुला हुआ होना चाहिए, और इस साइड का सारा गेट जो है वो बंद है। आप देखिए इधर का सारा गेट खुला हुआ होना चाहिए। अब इसलिए उस साइड का गेट खोला गया है, इसलिए कि ताकि जो है ये सारे लोग जो हैं उधर से आए, और अरे इधर दिखाई दो, ये सारे लोग जो हैं वो इस गेट से आए, पश्चिम साइड से और उत्तर साइड से आए, और आके जो है सरकारी अस्पताल से पहले जो है प्राइवेट क्लिनिक में घुस जाए। सही है ना? इधर एको वो क्लिनिक नहीं है प्राइवेट। रास्ता चौड़ा किस साइड है? इस साइड है। तो रोड किधर से होना चाहिए था? पूरब साइड से। तो जल्द से जल्द जो है पूरब साइड का रोड खोला जाए, जल्द से जल्द खोलना चाहिए पूरब साइड का रोड। और बाकी ये अगर बच्चे आते हैं, ये लोग आते हैं, तो इन लोगों का इलाज जो है सही बंद है। एक काउंटर चल रहा है, बताइए कितना लोगों को परेशानी हो रहा है। का 2 ही काउंटर है, पूरा मारामारी होता है। 2 काउंटर से काम नहीं चलेगा, 5-6 काउंटर होना चाहिए। 5-6 काउंटर होना चाहिए। काउंटर चलना चाहिए। देखिए उसमें बोर्ड बस 2 ही काउंटर चलता है। हम ऐसे एक माह से सिर्फ आज 2 गो काउंटर चल रहा है कि रोज 2 गो चलता है? 2 को चलता है। 3-4 बार आ चुके हैं हॉस्पिटल में। हम जब भी आते हैं तभी देखते हैं पुर्जो कटेला तो 2 गो चलता, पुर्जो कटेला तो 2 गो चलता। पुर्जियों कटे था? जाने में सर परेशानी हो रहा है। 2 कतार लगता है लमसम लाइन में। आपको पुर्जी वाला काय को काउंटर है? पर्ची भी कटता है तो 2 ही काउंटर में पर्ची कटता है। सोचिए कि कितना लेडीज लोग परेशान होती है। 2-2 घंटा में लेडीज लगी हुई है। देखिए कितना परेशान हो रहा है। पूरा दवाई भी नहीं मिलता है। आधा दवाई मिलता है। 2 घंटा आदमी लाइन में रहता। रहने की जगह पुलिस चौकी देख लीजिए, कोनो व्यवस्था नहीं है। वहाँ देख लीजिए टीना टूटा हुआ है। चलिए खोल के दिखा देते हैं, देखिए रहने के कोई सुविधा। चलिए हम देखते हैं, हम आपके लिए भी आवाज उठाएंगे भैया।